When you will be solving question number 15, 15 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के 3 रूल है। करंट ईयर से रिलेट करना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर करना। तो इसमें परचेज ऑफ बुक जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए नहीं जाएगा। परचेज ऑफ बुक नहीं जाएगा, परचेज ऑफ बुक नहीं जाएगा, बाकी सारा टर्म जाएगा। अच्छा, फीस कलेक्टेड क्या है, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। सैलरी पेड डेबिट, टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, रेंट पे डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। तो देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 15,000, 15,000, 30,000, 18 और 12, 30,000 और 10 कितना हो गया, 30, 30, 60 और 10, 70, 420 और 70 यानी 490, सॉरी 420 70 बोले, 300 और टोटल 70 हो गया, 370 यानी 50,000 का आंसर आ रहा है। 50,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 50,000 रुपीज सरप्लस आएगा। 50,000 रुपया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस से आ जाते हैं 13 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और 13 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। 13 के सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए, आप सब लोगों के पास होना चाहिए जो लोग वहां पे अभी अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास। चलिए क्वेश्चन मेरे सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, इस बार ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, रिसीट और पेमेंट नहीं है, सो बी केयरफुल। ट्रायल बैलेंस से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 और एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है फीस येट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर ₹25,000, 25,000 रुपया अभी भी फीस रिसीव होना बाकी है। सैलरीज येट टू बी पेड अमाउंटिंग टू 30,000, 30,000 का सैलरीज अभी भी पेड होना बाकी है। फर्नीचर 40,000 का खरीदा गया था 1 अक्टूबर 2017 में। जो फर्नीचर बेचा गया है उसका बुक वैल्यू था 50,000 1 अप्रैल 2017 को। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% फर्नीचर पे और 15% लाइब्रेरी बुक पे और 5% बिल्डिंग पे। इसमें डेप्रिसिएशन का ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, अदरवाइज बाकी इजी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट में ट्यूशन फीस येट टू बी रिसीव 25,000, अब तक पहले जो रिसीव हो चुका है ट्यूशन फी, ट्रायल बैलेंस में जाके देखिए ट्यूशन फी क्रेडिट साइड में 5 लाख दिया हुआ है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 25,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 5,25,000
और ये जो 25,000 का अमाउंट है वो चला जाएगा एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 25,000, ये पहला एडजस्टमेंट हुआ। सैलरी अभी भी पेड होना बाकी है 30,000, सैलरी पेड हो गया है 5 लाख रुपया, टू सैलरी पेड, ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा ये अमाउंट। और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 30,000 रुपीज, टोटल अमाउंट जोड़ के हो गया 5,30,000। ये 30,000 का जो अमाउंट है ये आपका क्या है, ये 30,000 का जो अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लायबिलिटीज है, ये लायबिलिटी साइड शो कर देंगे। तो आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम ये देख लें कि फर्नीचर बिका है, फर्नीचर बिकने का एंट्री क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000। तो फर्नीचर 50,000 का था, बेचा गया है 20,000 में, तो लॉस कितना हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और फर्नीचर बेचा गया था 1 अप्रैल 2017 को, यानी स्टार्टिंग में ही बेच दिया गया था। तो स्टार्टिंग में ही बेच दिया गया तो पूरा का पूरा अमाउंट, जाहिर सी बात है, बुक वैल्यू और जितने में बेचा गया उन दोनों का डिफरेंस, पूरा अमाउंट लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो 50,000 माइनस 20,000 यानी कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज का लॉस। स्क्रीन पे कोई नहीं लिखो, जिन्होंने लिखा है वो लोग डिलीट करो। अब उसके बाद है फर्नीचर के लॉस निकालने के बाद फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नोट 1, ये आपके सामने नोट 1 स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। फर्नीचर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 1 लाख का दिया हुआ है, फर्नीचर जो बेचा गया उसको हटा दें यहाँ से, लेस बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 50,000 हटा दिया। माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर का अलग से अकाउंट ओपन हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब फर्नीचर गया तो उसका एंट्री फर्नीचर के अकाउंट में नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हम फर्नीचर से घटा दे रहे हैं, फर्नीचर जो बिका उसका बुक वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितने का बचा हुआ है, 50,000 का। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है इसी 50,000 के अमाउंट पे चार्ज करना है। अच्छा, इस बीच कुछ फर्नीचर खरीदा भी गया है, कितने का फर्नीचर खरीदा गया है, 40,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। कब खरीदा गया, 1 अक्टूबर। तो अब देखो 50,000 का फर्नीचर बच रहा है जो आपके सामने, उस 50,000 के फर्नीचर में 40,000 का फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है अक्टूबर 1 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 के फर्नीचर पे पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और 40,000 के फर्नीचर पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। तो ये अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000 into 10% प्लस 40,000 into 10% into 6/12। ये अमाउंट जोड़ करके 1,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 3,000। 3,000 का डेप्रिसिएशन निकल गया। तो डेप्रिसिएशन, इसके अलावा डेप्रिसिएशन बुक्स पे भी चार्ज करना है। 1,50,000 का बुक्स है, बुक्स पे 15% बोला गया तो 15% निकाल लिया, 22,500। बुक्स के बाद है बिल्डिंग पे 5%, तो डू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,25,000 का 5%, ये अमाउंट आ गया 31,250। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। बिल्डिंग एसेट साइड लिखेंगे, फर्नीचर पहले लिख लें, फर्नीचर 1 लाख में से घटा देंगे हम लोग, फर्नीचर का वैल्यू बचेगा कितना, तो 1 लाख में से 50,000 बुक वैल्यू सोल्ड करने के बाद 50,000 का फर्नीचर बचा हुआ था, उसमें 3,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो वैल्यू बचेगा 47,000। फिर बुक्स का वैल्यू 1,50,000 में से 22,500 घटा दो, 1,27,500। बुक्स के बाद है बिल्डिंग, 6,25,000 माइनस 31,250 का अमाउंट घटा दीजिए, ये आ गया 5,93,750। 12%, उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया हुआ 12% इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस। अच्छा, 12% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ तो इसका इंटरेस्ट भी होगा, तो 12 लाख, 5 लाख का 12% होता है 60,000 रुपए, तो लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज, ठीक है। और ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, क्यों, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई भी टर्म आपको नजर नहीं आ रहा हो। हेलो, फुल तो डेली रहा है, रेगुलर ओपन हो रहा है, असद से बात करके आ रहे हैं जब भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 60,000 का अमाउंट है वो एक्रूड हो गया। यानी एक्रूड कैसे पता चला कि अमाउंट एक्रूड है, तो चूंकि 1 साल में 60,000 का इंटरेस्ट अर्न होना चाहिए था। ट्रायल बैलेंस आप देखो तो कहीं पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट अर्न हुआ है लेकिन मिला ही नहीं है अभी, तो इसको 2 जगह शो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट कहलाते हैं ऐसे टर्म्स। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 इनकम में और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट साइड 60,000। उसके बाद जो टर्म दिया हुआ है वो है स्टेशनरी का, कितना अमाउंट, 40,000 डेबिट साइड एक्सपेंस के तौर पे दिखा देंगे। जनरल एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड दिखा देंगे 18,000 रुपीज। जनरल एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये भी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस
दिख गया है तो स्पोर्ट्स फंड देखो, स्पोर्ट्स फंड तो नहीं है कहीं पर, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे 15,000 रुपए। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट साइड आ जाएगा, कैश एट बैंक 50,000 और कैश इन हैंड 2,000। उसके बाद क्रेडिट कॉलम में आ जाए एडमिशन फीस, बाई एडमिशन फीस 12,500, इनकम साइड चला जाएगा। ट्यूशन फी का ट्रीटमेंट हो चुका है, क्रेडिटर फॉर सप्लाईज लायबिलिटी साइड चला जाएगा, कितना अमाउंट 15,000 रुपए। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज के बाद है रेंट फॉर द स्कूल हॉल, ये इनकम है, बाई रेंट फॉर द स्कूल हॉल 10,000 रुपीज। रेंट फॉर द स्कूल हॉल के बाद है मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ है, तो बाई मिसलेनियस रिसीट्स ये इनकम है 30,000 रुपीज, ये चला जाएगा इनकम साइड। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम माना जाएगा जनरली, अनलेस वो स्पेशल ग्रांट हो, तो 3,50,000 का गवर्नमेंट ग्रांट इनकम हो गया। जनरल फंड लायबिलिटी साइड लिखोगे सबसे ऊपर में 10,000। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स ये लायबिलिटी साइड जाएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स है 62,500 का। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, बैलेंस कर देना। क्रेडिट टोटल अगर आप देखेंगे तो 9,87,200 आएगा और डेबिट टोटल 6,89,750 आ रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 2,97,750, ये हो गया आपका सरप्लस, क्योंकि क्रेडिट टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल कम है, सरप्लस। अब इस सरप्लस को आप जनरल फंड में ऐड कर दें 2,97,750, तो टोटल अमाउंट हो गया 12,97,750। अब बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल कर देंगे 14,05,250, ये हो गया 13 का सॉल्यूशन। कितने लोगों का सही हुआ? 13 के सॉल्यूशंस कितने लोगों के सही हैं? रिप्लाई फास्ट, कितने लोगों का सही बना? एनपीओ चैप्टर आज हम लोगों ने एंड कर लिया है, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से 35 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई में भी पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंट पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 मार्क्स से ज्यादा ही रहता है पार्टनरशिप से क्वेश्चन। तो आप दोनों लोग के लिए ये समझ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप जो स्टार्ट होगा, जो अभी कम से कम 2 मंथ्स तक रेगुलर चलेगा, पार्टनरशिप में बेसिक कॉन्सेप्ट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये 3 पार्ट आप सब लोगों को पढ़ना है। तो पार्टनरशिप कल से स्टार्ट होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन और उसके लिए रिस्पॉन्स जान लें। हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन, एक सर्वे कर रहे हैं आप लोग से, ओनली लाइव क्लास, ओनली रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है। अब पहले तो इसका पहला जो फीडबैक हमको चाहिए वो ये कि ये जो 3 पार्ट हमने लिखा, सिर्फ लाइव क्लास, ओनली रिकॉर्डेड क्लास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप सिर्फ लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे तो कितना परसेंट समझ में आया ये बताना है। ओनली रिकॉर्डेड क्लास में कितना परसेंट समझ में आता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स में आप सब लोगों को, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड में कितना समझ में आता है, ठीक है। इन तीनों के आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके लिखे परसेंटेज में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है।
10,000 कैसे आया फर्नीचर का? कौन सा अमाउंट 10,000 आया फर्नीचर का? अच्छा समझ गए जो तुम पूछ रहे हो। 50,000 का जो फर्नीचर बचा हुआ है ना, उसमें से 40,000 का फर्नीचर वो इस साल में करंट ईयर में खरीदा गया है 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब ये हुआ पुराना फर्नीचर कितना अमाउंट का बचा हुआ है, तो 50 माइनस 40 यानी 10,000 का फर्नीचर जो पुराना है वही बचा हुआ है। तो पुराने फर्नीचर पे 1 साल का चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, वही है अमाउंट 10,000। आई होप कि समझ आया हो। चलिए गिव मी फीडबैक्स। ओनली लाइव क्लास में कितना परसेंट समझ में आया था, आ रहा होगा? फिर आपके पास रिकॉर्डेड क्लास में क्या रिस्पॉन्स है, और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करते हो तो कितना समझ में आता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड में कैसा कैसा सिचुएशन? रिप्लाई फास्ट, एक रिप्लाई आया अभी तक। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके आप रिप्लाई करें। क्विकली रिस्पॉन्ड करो सब लोग। दूसरा आंसर आया है, वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी गुड, चलिए क्विकली रिस्पॉन्ड करें। और किन्हीं को आंसर करना है तो आंसर कीजिए, फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए फीडबैक तो मैक्सिमम लोगों ने फीडबैक दिया, वेरी गुड।
आपके फीडबैक मेरे चैट बॉक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम आपको एक चीज ये बता दें कि मैक्सिमम मतलब जिस चीज को हम लेके चले थे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को, यानी ज्यादातर लोग आप में से समझ पाएंगे, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, और फीडबैक में वैसे ही मिल रहा है। नाउ अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। अभी भी अगर आपको लगता है कि ये चीज मिसिंग है, अगर ये आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, क्या है वो? कौन सा पार्ट नेगेटिव है? मतलब इस पूरे जो क्लास को हमने डिजाइन किया है इसमें आपको क्या मिसिंग लग रहा है कि अगर ये हो जाए तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं, वो क्या चीज है? रिस्पॉन्ड कीजिएगा जल्दी आप लोग, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट 23 सेकेंड है। हाँ, क्लास कल 7:30 बजे से ही। एक आंसर एक आ रहा है डॉट्स क्लास देना। डॉट्स क्लास तो होगा, अभी तक एक भी नहीं हुआ क्योंकि लास्ट सैटरडे को तबीयत ही ठीक नहीं था मेरा, अदरवाइज उसी दिन होता। टाइमिंग का इशू है क्या? टाइमिंग का इशू है? कल का टाइम वही होगा 7:30 से। आज से ही था चेंज, आज 7:44 में हमने ज्वाइन किया है, कल से टाइम पे ही रहेंगे। डॉट्स क्लास चाहिए, ठीक है, तो डॉट्स हमारे इसमें ऑलरेडी है, प्रोविजन में इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। देखो, टाइमिंग प्रॉब्लम तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते इसलिए कि इस समय नेटवर्क अच्छा रहता है, काम रहता है, बट नेटवर्क का भी अवेलेबिलिटी इसी समय अच्छा रहता है। बीच में तुम लोगों के लिए दिक्कत होगा, मेरे सामने तो मैक्सिमम टाइम नेटवर्क यहाँ पे सही रहेगा, बट आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टाइम चेंज नहीं होगा। टाइम की वजह से आप लोगों का नेटवर्क सही भी चल रहा है, इसलिए आप टाइम तो इशू नहीं है, टाइम को तो हम कंसिडर ही नहीं करें। एनी अदर पॉइंट डार्ट्स क्लास के अलावा और क्या चीज है? कौन सा पार्ट मिसिंग लग रहा है आप लोगों को कि अगर ये हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा? डॉट्स क्लास में पूछ लेना। देखो, इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया है, अकाउंट्स भी खत्म हो गया, तो कल का जो हम लोगों का जो 7:30 बजे से जो 8 बजे तक का क्लास होगा, 7:30 से 8:10 का जो क्लास होगा 40 मिनट्स का, वो फर्स्ट 40 मिनट्स डॉट्स क्लास रहेगा। तो बी रेडी, जो भी आपको डॉट्स पूछने हैं। हाँ, सेम डे अपलोड होना चाहिए, अपलोड हो जाएगा। देखो, हमने थोड़ा स्मूथ इसलिए भी बनाया था, अब क्या है कि मेरे सामने रजिस्ट्रेशन जो है बहुत रुक रुक करके और लेट लेट से आ रहा है, जिसकी वजह से हमने पहला प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हमने सारे लेक्चर अभी सबके लिए ओपन, रिकॉर्डेड लेक्चर सबके लिए ओपन रखा है, लाइव लेक्चर के अलावा। तो रिकॉर्डेड तो कोई भी जाकर के देख सकता है। अभी अगर सारे लोग रजिस्ट्रेशन टाइमली कर लेते तो इससे मेरे पास जो है सबके जीमेल आ जाते, तो उनका रिकॉर्डेड प्राइवेट लेक्चर भेजना मेरे लिए आसान हो जाता और हम उसी टाइम अपलोड करके उनको सेंड कर देते, ठीक है। और ये काम हम सौंप देते असद को, वो उसी टाइम कर देता, जैसे ही हम यहाँ, मेरा काम यहाँ पे उस लेक्चर को अपलोड कर देना होता, बाकी उसका काम होता सारे लोगों को प्राइवेटली सेंड कर देना, सेम डे मिल जाएगा। सो बोथ साइड से जब स्मूथनेस रहेगा हर चीज में तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वैसे मैक्सिमम डे हर दिन ही अपलोड हुआ है, फिर भी डेली अपलोड्स लिख लेते हैं हम इसको, डेली रिकॉर्डेड अपलोड। बुक के डॉट्स कल का क्लास रहेगा, डॉट्स का पूछ लेना। और कोई पॉइंट? वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। किन्हीं को और कोई फीडबैक देना है? बुक्स के डॉट्स क्लियरिंग क्लास में आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बुक्स
चैप्टर एंड हो गया, हमने कहा था कि चैप्टर एंड में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कल 30 मिनट्स का क्लास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने दोनों पार्ट से, अकाउंट से भी और उससे भी। मैथ्स क्लास वही 10 बजे होगा, 10:10 पे स्टार्ट होगा, 10:10 या 15 मिनट तक स्टार्ट होगा। हाँ होगा मैथ्स क्लास। और कोई इश्यूज है किसी का? इवनिंग बैच से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं इस लाइव क्लासेस को, और हम समझते हैं कि आज हम फिर से एक बार सारे लोगों को कॉल करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो लोग ज्वाइन करें पार्टनरशिप को, क्योंकि अभी क्लास अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होने जा रहा है, और उसके बाद भी हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी दोबारा जाके देख लेना, अगर फिर भी कंफ्यूजन रहा तो कल के डाउट्स क्लास में पूछ लेना। टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट भी कंडक्ट होगा। टेस्ट के लिए कैसे ऑप्शन रखेंगे हम, वो हम देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन तो है टेस्ट का। आप सब लोग के पास ट्राइपॉड है, वो जिसमें मोबाइल स्टैंड में लगा करके रख सको?